सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में, और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है फॉर्मर WWE स्टार सोनिया डेविल से, जो रिसेंटली क्रिस वॉन के पॉडकास्ट शो पर आई थी, जहां पर उन्होंने अपने करियर से रिलेटेड मेजर अपडेट शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो रेसलिंग से रिटायर हो चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जब 21 साल की थी तब से WWE के साथ काम कर रही थी, और उन्होंने 10 सालों तक WWE के साथ काम किया, जिसकी वजह से दूसरे किसी प्रमोशन में जाकर काम करने पर उन्हें काफी ज्यादा वियर्ड फील होगा, क्योंकि वो WWE से इमोशनली काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं, और WWE से अलग होने के बाद उनकी लाइफ काफी बढ़िया चल रही है, जिसकी वजह से उन्हें अब रिटायर्ड मान लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में ये बताया कि वो अब एक्टिंग करियर की ओर फोकस करने वाली है, यानी कि सोनिया डेविल अब किसी रेसलिंग प्रमोशन में नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्म या फिर सीरीज में देखने के लिए मिल सकती हैं। अगली अपडेट जुड़ी है ब्रॉक लेसनर से, जिनकी रीसेंट पिक्चर इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा जैक्ड लग रहे हैं, और उनकी फिजिक देखकर लग रहा है कि वो अपने रिटर्न की ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ब्रॉक को लेकर काफी ज्यादा रूमर भी सुनने को मिले हैं, जिसकी वजह से ब्रॉक का रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है टेड डेबियासी जूनियर से, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का काफी बड़ा फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से WWE उनके नाम को मेंशन करने से बचती है, और उनके केस की हियरिंग अभी अगस्त में होने वाली थी, जिसमें अगर वो दोषी पाए जाते तो उन्हें 45 ईयर्स की जेल होती। बट अब इस केस से रिलेटेड ये अपडेट सामने आई है कि इस केस की डेट को आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, और अब इस केस की सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी, जिसमें टेड डेबियासी जूनियर को सजा मिलने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है मर्सिडीज मोने से, जिनकी कल इंस्टा पर एक फैन से बहस हो गई, और उस बहस की पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें फैन मर्सिडीज को WWE में वापसी करने के लिए बोलता है, तो मर्सिडीज ने भी उसी की भाषा में उसे जवाब दिया और कहा कि फैन को AEW देखना चाहिए। और मर्सिडीज के इस जवाब के बाद ये क्लियर हो गया है कि AEW के लिए मर्सिडीज का प्यार और भी ज्यादा बढ़ चुका है, और वो WWE में रिटर्न करने के बारे में 1% भी नहीं सोच रही हैं, जिसकी वजह से फैंस को अब मर्सिडीज को WWE में रिटर्न करने के बारे में बार बोलकर टीज नहीं करना चाहिए। अगली अपडेट जुड़ी है रोंडा राउजी से, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी फिजिक की अपडेट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपनी बॉडी की करंट कंडीशन को क्लिप में शेयर किया है, और कैप्शन में उन्होंने ये रिवील किया है कि उन्होंने प्रेगनेंसी के बाद ये फिजिक जिम वर्कआउट से नहीं बल्कि दोबारा MMA ट्रेनिंग करके बनाई है, जिसकी वजह से उन्हें काफी बढ़िया फील हो रहा है, क्योंकि उनके जॉइंट्स वगैरह फिर से टाइट हो गए हैं, और उनकी बॉडी इस ट्रेनिंग को काफी ज्यादा मिस भी कर रही थी। और हम लोगों को ये तो पता ही है कि समर स्लैम अभी कुछ ही दिन दूर है, और उसमें भी ये अपडेट आना कि रोंडा राउजी फिर से एथलीट वाले शेप में वापस आ चुकी हैं, तो ये रोंडा के रिटर्न की ओर एक इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि रोंडा पहले ही ये बोल चुकी हैं कि उन्हें ट्रिपल एच एरा में WWE में काम करना है, जिसकी वजह से अब रोंडा राउजी के समर स्लैम में रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी भी बनने लगी है। तो होप करते हैं कि रोंडा राउजी का शॉकिंग रिटर्न हम लोगों को समर स्लैम में देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि अभी के वुमेन्स डिवीजन को उनकी काफी ज्यादा जरूरत है। अगली अपडेट जुड़ी है AEW की अटेंडेंस से, जो टोनी खान के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि इस टाइम AEW अपने रोस्टर की फुल पोटेंशियल को यूज कर रहा है, फिर भी AEW का शो देखने के लिए क्राउड आने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से टोनी खान ने AEW के वीकली शोज को छोटे अरीना में शिफ्ट कर दिया था, बट ये अरीना भी सोल्ड आउट नहीं हो पा रहा है, जो काफी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस टाइम तो मॉक्सली, एज और क्रिश्चियन जैसे बंदों की स्टोरी लाइन भी बढ़िया चल रही है, लेकिन फिर भी AEW की अटेंडेंस का फुल ना होना AEW के फ्यूचर के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, और टोनी खान को जल्दी क्राउड को AEW के शोज में लाने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए, नहीं तो AEW के अरीना फ्यूचर में और भी ज्यादा छोटे हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है अंडरटेकर की समर स्लैम अपीयरेंस से, जिसके बारे में ये रूमर काफी ज्यादा चल रहा है कि अंडरटेकर रेसलमेनिया 40 की तरह एक बार फिर से कोडी की हेल्प करने वाले हैं चैंपियन बनने में, क्योंकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रॉक की इन्वॉल्वमेंट भी इस मैच में हो सकती है, जिन्हें रोकने के लिए एक बार फिर से अंडरटेकर को आना पड़ेगा। और भाई इस रूमर के सच होने की पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से तो 50-50% है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अंडरटेकर और ट्रिपल एच एक बार फिर से इस मोमेंट को रिपीट करेंगे। बाकी इस मैच को साइड हटाकर अंडरटेकर की अपीयरेंस की बात करें तो वो हम लोगों को समर स्लैम में डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि अंडरटेकर अभी अमेरिकन बैडएस वाले गिमिक में है, और वो NXT पर भी अपनी अपीयरेंस कर लेते हैं, तो उन्हें समर स्लैम में आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ट्रिपल एच उन्हें समर स्लैम में लाकर फैंस को एक मोमेंट तो डेफिनेटली देना चाहेंगे, जिसकी वजह से अंडरटेकर की अपीयरेंस तो हो सकती है, बट वो कोडी के मैच में ही होगी, इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। अगली अपडेट जुड़ी है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के ओरिजिनल समर स्लैम प्लान से, जो अब सामने आ चुका है, जिसके अकॉर्डिंग WWE समर स्लैम में सेथ और रोमन का मैच कराने वाली थी। इसके अलावा ऊसोस और ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड का मैच भी समर स्लैम में होने वाला था।
यानी कि जे उसो के चैंपियनशिप हारने के बाद उसोस के रीयूनियन के जो रूमर हम लोगों को सुनने को मिल रहे थे वो सच थे, बट सेथ की इंजरी की वजह से WWE को प्लान में चेंजेस करने पड़े। और अब अगर सेथ रॉलिंस समर स्लैम में अपना रिटर्न नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सेथ और रोमन के मैच को WWE रेसलमेनिया तक के लिए पोस्टपोन कर देगी, जो कि काफी बुरा होगा क्योंकि हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सेथ रॉलिंस समर स्लैम में अपना रिटर्न करके सबको शॉक कर देंगे। बाकी देखते हैं कि समर स्लैम में ये मिरेकल देखने को मिलता है या फिर नहीं। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ जो जुड़ी है सराया से, जिनके बारे में ये अपडेट सामने आई है कि सराया में WWE का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी स्लैम नेट ने सराया और WWE की सिचुएशन को लेकर एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि WWE में बैक स्टेज सराया के रिटर्न को लेकर किसी भी तरह की कोई प्रिपरेशन नहीं की जा रही है। और इवोल्यूशन के पहले सराया ने जब खुद ये बोला था कि वो WWE में वापस आना चाहती हैं, फिर भी WWE ने सराया के रिटर्न से रिलेटेड कोई भी प्लान नहीं बनाया था, क्योंकि WWE सराया को कंपनी में वापस लाने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। यानी कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सराया या फिर पेज का रिटर्न WWE में नहीं होने वाला। और इस रिपोर्ट को सुनकर आपको दुखी नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम पंक के शॉकिंग रिटर्न के पहले भी ऐसी न्यूज सुनने को मिल रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि WWE सीएम पंक को कंपनी में लाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही। बट हम लोग जानते हैं कि आखिरी मोमेंट पर जाकर सीएम पंक का रिटर्न हो ही गया था। और इसीलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि सराया तो पहले ही ये क्लियर कर चुकी है कि उन्हें WWE लास्ट मिनट पर भी बुलाएगी तो वो मना नहीं करेंगी, जिसकी वजह से इस रिपोर्ट के आने के बाद सराया के रिटर्न की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। बाकी आप कमेंट करके ये भी बताना कि आप सराया को फिर से WWE में देखना चाहते हो या फिर नहीं। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।